जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में। तो सबसे पहले मैं आप लोग और अपने व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा अल्फाटेक परिवार 500 सब्सक्राइबर का परिवार बन गया है। अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं इस चैनल को शुरुआत करते हुए और ये चैनल हमारा 500 सब्सक्राइबर का हो गया है। तो इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। तो चलिए, हम लोग अंतिम प्रयास में हैं अपने यूपी पुलिस के, और मैं आप लोग से यह आशा नहीं विश्वास रखता हूं कि ये जो यूपी पुलिस की परीक्षा है, आप अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे और इस एग्ज़ाम में अपनी सफलता से अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे कौन थे? आप लोग आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें किसके लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। ये रिवीजन क्लास थोड़ी तेज होगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये किस सन में दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में। गीतांजलि से ही आपकी जनगण मन लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। गीतांजलि से एक और चीज लिया गया है जिसका नाम है अमार सोनार। अमार सोनार, और ये है बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का पैदावार कहाँ होता है? पहला ऑप्शन आपका कर्नाटक, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही क्वेश्चन उठ रहा है। तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर मैंने इसके बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और किन राज्यों में और किन क्षेत्रों में अग्रणी है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका पहला है आपका गन्ना, ठीक है। गन्ना में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके बाद है गेहूं में, और एक चीज में है दूध में। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सैडलर आयोग का संबंध किससे? सैडलर आयोग पूछा जाता है किस सन में आया था? तो सैडलर आयोग हमारा आया था सन 1920 में आया था। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सीधा सीधा शिक्षा से है। पुलिस प्रशासन आपको इस क्वेश्चन को इसीलिए देगा क्योंकि ये पुलिस का एग्जाम है, और जैसे ही आपके सामने पुलिस प्रशासन आएगा आप लोग इसको सही ट्रिक कर दोगे, जो कि इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप लोग बहकाओं में बिल्कुल मत आइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। और जैसे ही आपको पुलिस प्रशासन ऑप्शन में देखेंगे आप पुलिस प्रशासन मारेंगे, और ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। इसीलिए आपको मैं पहले से अवेयर कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और वो पुस्तक थी गीतांजलि। और उस गीतांजलि के लिए उनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम लिया गया है किस पुस्तक से? तो पुस्तक का नाम है आनंद मठ। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ को लिखने वाले रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नाम याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के इस पुस्तक में एक और उल्लेख आता है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आता है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह का संबंध भी आनंद मठ से ही है, आप लोग भूलिएगा मत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है सूची से, और सूची का मिलान करना है। तो सूची का मिलान करते हैं। चलिए क्या है? आपके पास 3 है, आपके पास 3 चीजें हैं और उसका मिलान करना है। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद्र दीनबंधु। तो इसका बी का सही आंसर, सही मिलान होगा आपका नील दर्पण। बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद्र का सही मिलान होगा सी का 1, सी का 1, बी का 3। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है। आप कुछ क्वेश्चनों को रट लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको इस तरीके से ये परखना चाहता है कि आपको सही क्रम में चीजें याद हैं या केवल आप वैसे ही रट के आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में उलझना नहीं है, और टाइम टेकर ये भी क्वेश्चन होता है। तो केवल एक दो ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हो तो तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको केवल एक दो ऑप्शन मैच करके और आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर सन 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ कहां पर गाई गई थी? ठीक है, तो कहां गाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे जुड़े फैक्ट से पता चलेगा आपको। फैक्ट क्या है? ये गाई गई थी सबसे पहले कोलकाता में। कोलकाता का अधिवेशन सन 1911 में हुआ था, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और जॉर्ज पंचम के ही स्वागत में जनगण मनगढ़ गाया गया था। और जनगण मनगढ़ गाने की वजह से, इसी वजह से गीतांजलि जो पुस्तक थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को इसमें वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सन 1911 से एक घटना और आप याद रखिएगा कि हमारी राजधानी को कोलकाता से कहाँ कर दिया गया था? कोलकाता से कर दिया गया था दिल्ली। पूछा जाता है कि किस सन में हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी? तो कोलकाता से दिल्ली सन 1911 अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का सूत्रपात एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कितना इंपॉर्टेंट नाम है आपको अभी पता चल जाएगा, क्वेश्चन में बने रहिए। कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का सूत्रपात माना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समाधि है, समाधि स्थल आपके जस्ट यूपी में ही, गाजीपुर में है। इसलिए ये यूपी की स्पेशल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का भी जनक इसे ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये क्वेश्चन आपका रिवीजन क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखिए, क्या आप इसमें कितना सही कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसको मिलान करना है आपको। आपसे कह रहा है क्या ये मिलान सही है? इल्बर्ट विल विवाद किसके समय आया था? इल्बर्ट विल विवाद किसके समय में आया था? क्या ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था? फिरोज शाह मेहताब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या सही है? बदरुद्दीन तैयब जी, मिलान। क्या देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, थोड़ा इसका बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इसमें से कौन सा मिलान सही है। तो इसका सही आंसर है इल्बर्ट विल विवाद, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें केवल ये तीनों सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप पहले कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा आपका आंसर मैं देखना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या है। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सभी लोग गलत देंगे और 90% बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, मुझे पता है, क्योंकि सभी बच्चे इसका आंसर मारेंगे महात्मा गांधी, और इसका आंसर गलत है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नारा नहीं दिया था, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, और यह आंदोलन किया था सन 1942 में। और इसी आंदोलन में इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। और अगर बात करें भारत छोड़ो नारा का, तो इसको देने वाली थी यूसुफ मेहर अली। और ऑप्शन में जब आपको यूसुफ मेहर अली दिया होगा तो आप कोई भी बच्चा इसको यूसुफ मेहर अली नहीं मारकर महात्मा गांधी मारेगा। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आपको आता क्वेश्चन गलत हो जाए, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको फंसाना चाहता है। बिल्कुल फंसिएगा मत, तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आज तुम उड़ लो, आज तुम उड़ लो, तुम्हारा दिन है, जिस दिन हमारा होगा हम उड़ा देंगे। इस तरीके से तैयारी आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आपके सामने कोई भी तूफान सामने टिक न पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आपका ऑप्शन है पहला साइमन आयोग द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, माउंटबेटन न्यूज या क्रिप्स मिशन द्वारा। बात करें हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था
कैबिनेट मिशन सन 1946 द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे। कौन था? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर थे, ये हमारे यहाँ अध्यक्ष थे। बात करें माउंटबेटन योजना की, तो माउंटबेटन योजना भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए आई थी और साइमन आयोग आया था भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जांच करने के लिए। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो सर 1942 में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा वीडियो है थोड़ा सा बड़ा, उसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो तैयारी थोड़ी स्पीड में करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था? आपके सामने ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित एवं पिंगली वकाया। तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर है पिंगली वकाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चलिए, इसका आंसर बहुत ही मजेदार है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर संविधान की एकदम निचले स्तर से लिया गया है, क्योंकि ये काफी डीप से क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही आंसर है सन 1961। बात करते हैं अध्यादेश क्या होता है। जब लोकसभा, राज्यसभा कार्यरत नहीं होती है तो राष्ट्रपति को एक शक्ति होती है कि वो किसी भी अधिनियम या किसी भी नियम को बनाकर संसद में पारित कर सकता है। वो 6 महीने के लिए मान्य होता है। तो यह अध्यादेश राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद संख्या 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल जारी कर सकता है किस के तहत? 131 के तहत, सॉरी 132 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? तो किसके अनुभवों पर आधारित है? किसकी पुस्तक है? सीधा सीधा पूछना चाहता है आपसे। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये पूछना चाहता है किसकी पुस्तक है। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का हाल ही में इनका जन्म दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? 12 जनवरी को मनाया गया है। और 12 जनवरी को किस रूप में मनाया गया है? तो युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। याद रखिएगा, करंट अफेयर से रिलेट करके इसको पूछेगा ये। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में एक काम किया था, शिकागो धर्म सम्मेलन किया था। और शिकागो धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनके गुरु का एक मिशन है रामकृष्ण परमहंस मिशन। रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये मिशन की स्थापना की थी इन्होंने सन 1897 में। और एक काम किया था, बेलूर मठ की स्थापना की थी इन्होंने। बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने कब की थी? उसी सन में की थी जिस सन में इन्होंने बेलूर मठ, सन 1897 में बेलूर मठ की भी स्थापना इन्होंने की थी। कहाँ की थी? सब पश्चिम बंगाल में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? आप लोग खुद जानते होंगे इसका आंसर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में पहले दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का किस शहर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह आंसर सबको पता होगा और ये कितना इंपॉर्टेंट आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर है कानपुर। उद्योग की सिटी कानपुर, जहाँ पे कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, मानव के कृत्रिम अंग, या फिर कोई कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, नहीं गर्दन कटने से नहीं, गर्दन नहीं बनती है यहाँ पे, केवल हाथ पैर कटेगा तो ही वही बन सकता है। तो गर्दन कानपुर सिटी में ही बनती है। कानपुर सिटी को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाए तो किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर पूछा जाए दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको देख के पता चल रहा होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? और सभी लोग आंख बंद करके इसका सही आंसर कर सकते हैं और इसका सही आंसर है कानपुर सिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सही आंसर इसका क्या है? थोड़ा सा देखिएगा। इसका सही आंसर है चुनार। चुनार हमारे सीमेंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगर बात करें पूरे भारत के क्षेत्र में तो भारत में सबसे ज़्यादा फेमस क्षेत्र है सतना एमपी का, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृत्रिम अंग का निर्माण होता है? अभी हमने हाल ही में चर्चा किया कि कृत्रिम अंग का निर्माण किस शहर में होता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं किस शहर में होता है। तो ये कानपुर इसका
सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? कृत्रिम अंक का निर्माण कानपुर में होता है। बिना सोचे समझे, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने से। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी मिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा फेमस है? आपको आंसर देना है आगरा, खुर्जा, गाजियाबाद या मेरठ। तो आपका आंसर सही है खुर्जा। खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है उत्तर प्रदेश का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा पार्क स्थित है? तो इसका आंसर आप देंगे। देखिए दो आंसर आपके एक ही जैसे मिल गए हैं, तो ऑप्शन सही आपका है दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। चलते हैं, ये लखीमपुर खीरी जिले में है। बात करें लखीमपुर खीरी जिले का, तो लखीमपुर खीरी जो जिला है हमारा है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और ये सीमा बनाता है नेपाल से। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में हीरा जो निकाला जाता है बांदा जिले से निकाला जाता है। और अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में एमपी पन्ना से निकाला जाता है हीरा। हीरा कहाँ से निकाला जाता है? पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि भारत का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से निकला था? तो गोलकुंडा की खान से निकला था। वो हमारा प्रसिद्ध हीरा जो अब ब्रिटेन की महारानी के पास है, वो हमारा धरोहर था, लेकिन इन अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया उस हीरे को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? आपके पास है मथुरा, अंबेडकर बस्ती, इलाहाबाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में केवल एक स्थान है जहां पर तेल शोधक कारखाना है, तो ये है हमारा मथुरा। और मथुरा इसका सही आंसर है। मथुरा आगरा का बिल्कुल पड़ोसी जिला है और पड़ोसी जिला होने के कारण मथुरा से निकलने वाली CO2 जो गैस होती है वो ऊपर जाके H2SO4 बनाकर H2SO4 का निर्माण करती है, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ने लगा है, जिसकी वजह से भारत सरकार ये मांग कर रही है कि मथुरा में तेल शोधक कारखाना बंद कर दिया जाए, वरना ताजमहल का कलर जो सफ़ेद है वो कुछ दिनों में ही पीला हो जाएगा। और इस प्रभाव के कारण तेल शोधक कारखाना मथुरा का बंद होने के कगार पे होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने इसका आदेश जल्दी पास करने वाली है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो मथुरा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीतल उद्योग फेमस है, कहाँ है पीतल उद्योग? तो इसका सही आंसर है हमारा मुरादाबाद। मुरादाबाद पश्चिमोत्तर एक जिला है जो कि सीमा बनाता है किससे? सीमा बनाता है उत्तराखंड से। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में ललितपुर किस खनिज पदार्थ के लिए पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जो ऐसा जिला है जो 3 ओर से MP से घिरा हुआ है, तो वहां पे पाया जाता है सबसे ज्यादा क्या? पिंच ब्लेड या यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में पिंच ब्लेड दिया होगा या यूरेनियम दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चिकन पर गोटे का काम जरी के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, और लखनऊ फेमस है किसके लिए? चिकन करी एवं गोटे के काम के लिए सबसे ज्यादा फेमस है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो सभी को पता होगा लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और बात करें गोमती नदी की, तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत के फुल्लर झील से। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप लोग खोजेंगे कि इसमें तांबा किस शहर में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुनरई, ललितपुर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हम देखिए एक्सप्लेन उतना नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, बस आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए और अपनी तैयारी को देखिए कि वो तैयारी कितनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर शीतला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो बिना सोचे समझे मार दीजिए, आपका आंसर सही क्या है? झांसी इसका सही आंसर है। झांसी में शीतला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है
और ये क्वेश्चन एक नहीं 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूं जो एक से ज्यादा बार यूपी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश एकमात्र आणविक परियोजना कहां पर है। बात करें आणविक परियोजना का, जहां पे हमको परमाणु विस्फोट करके विद्युत बनाई जाती है, उसको आणविक परियोजना केंद्र कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में वो कहां है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर जहां पे आणविक परियोजना है वो शहर है आपका नरौरा बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर अगर बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो राजस्थान में यह रावतभाटा में है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो बना था तारापुर महाराष्ट्र में बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कहां पर गोविंद बल्लभ पंत सागर की परियोजना है। तो इसका बहुत अच्छा आंसर हम आपको देंगे और आपको याद भी होगा पिपरी सोनभद्र। कैसे याद करेंगे पिपरी सोनभद्र, तो पिपरी सोनभद्र ऐसे याद करिए कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पहले तो ये याद रखिए, भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन से राज्य हैं, पहला है आपका बिहार, दूसरा आपका एमपी, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ और चौथा आपका झारखंड। आंसर आपको मिल गया होगा। और याद करते हैं गोविंद बल्लभ पंत को क्यों याद करते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये नाम बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर के पीछे एक झील बनी हुई है जो कृत्रिम झील है, और पूछा जाता है पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आप इसको भूलिएगा मत। और चलते हैं इसके सोनभद्र के बारे में और पढ़ लेते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और ये फेमस है सिंगरौली कोयला के कारण। और यहीं पे हिंडाल्को कंपनी भी है जो कि एल्युमिनियम की कंपनी है और ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। बात करें सोनभद्र की तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं और कर्मा जनजाति जो होती है सोनभद्र में ही होती है। आगे चलते हैं, कर्मा नृत्य किया जाता है सोनभद्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में चूड़ी उद्योग कहां पर होता है, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा क्योंकि ये इतना आसान आंसर है कि आप अपने से दे सकते हैं, मुझे इसमें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना कहां होता है, तो सबसे ज्यादा चना होता है मुरादाबाद में। मुरादाबाद आपका पश्चिमोत्तर जिला है जो कि किससे सीमा बनाता है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में एल्युमिनियम उद्योग का विकास हुआ है, तो इसका सही आंसर है आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है और आपको पढ़ना भी ज्यादा जरूरी है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है, तो डीजल की कंपनियां जो बनाई जाती हैं वो कंपनी कहाँ पे है, तो आपको सभी लोग को पता होगा, जो भी वाराणसी गए होंगे उनको पता होगा कि DLW करके एक कंपनी है जहां पे डीजल की इंजन्स बनाए जाते हैं और वो है हमारा उत्तर प्रदेश का वाराणसी सिटी, जहां के सांसद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन कहां पर है, तो ये है हमारा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि नरौरा बुलंदशहर, और आपके सुरेश रैना जो कि धाकड़ बल्लेबाज से वो भी आते हैं कहां से, बुलंदशहर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना है। आपके पास ऑप्शन है, हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि सिंगरौली फेमस है किस शहर से, सोनभद्र से, और सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जिला है जो कि फेमस है जनजातियों के कारण, कर्मा नृत्य के कारण, हिंडाल्को कंपनी के कारण, और ये 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का केवल एकमात्र जिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करता है।
भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन एवं दूध उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा का चुनाव भी हाल ही में आने वाला है, तो आप लोग को ये सारी चीजें आपको अपडेट रहनी है। 80 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। और अगर बात करें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। आपको एक काम दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, उनका वास्तविक नाम क्या है। आप लोग तो आदित्यनाथ योगी रट के जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं देगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आपको मैंने बताया है पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर सही देंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम का वास्तविक नाम क्या है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन की सीरीज 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी। उसके बाद हमारा अगला सेशन हम आपको पेपर का सॉल्विंग भी करवाएंगे कि जो पेपर आएगा कल का, जो पेपर होगा 17 तारीख का, उस पेपर को सॉल्व हम करवाएंगे ताकि जो 18 तारीख के जो बच्चे होंगे वो उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को पूरा कर सके। और उस आधार पे हम लोग क्वेश्चन बना देंगे कि कैसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है पहला। और सबसे ज्यादा कांच बालू का उत्पादन किस जिले से होता है? तो आप कहा ये प्रयागराज जिला, जहां पे कांच बालू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पश्चिम विहार है? और ऑप्शन में आपके पटना जरूर देगा, तो आप इस बात से बिल्कुल भी भटकिएगा मत कि ये पटना का पश्चिम विहार पटना में है। ये है आपका एटा में। और एटा पश्चिम विहार कहाँ है? पटना पश्चिम विहार एटा राज्य में, एटा जिले में है। तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप अपनी तैयारी को इसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बने रहिए अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट के साथ। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और मैं कामना करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो।